बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जमपीर के करीब कोयले की कान में पानी भरने से दबकर 3 मजदूर जाँ बहक। मजदूरों की लाश निकाल दी गई। कोयले की कान में दबकर जाँ बहक होने वाले मजदूरों की तादाद 3 हो गई। कोयले की कान में फंसे आखिरी मजदूर 30 साला रहमान वल्द वजीर खान की लाश आज सुबह रेस्क्यू के बाद कान से निकाल ली गई। रात गए कान में जाँ बहक होने वाले अयाज खां और कयूम खां की लाशें निकालकर हैदराबाद रवाना कर दी गई थी। जरनवाज खां कोल माइंस की कोयले की गहरी कान में मजदूर काम कर रहे थे कि कान में अचानक पानी भर गया और दीवार का एक हिस्सा गिर गया। 3 मजदूर दबकर जाँ बहक हो गए जबकि एक मजदूर को बचा लिया गया था। जमपीर मीटिंग और ओंगर के पास कोयले की सैकड़ों कानें हैं जिनमें हिफाजती सहूलियात की कमी की वजह से मजदूरों की मौत का सबब बनी हुई है। 1 साल के दौरान कानों में दबकर 30 से ज्यादा मजदूर हलाक हो चुके हैं। ज्यादातर कोयले की कानों में मेहनत कशों को जिंदगी बचाने वाली जैकेट्स, ऑक्सीजन मास्क और दीगर सहूलियात के बगैर अंदर जाने की इजाजत दी जाती है और महकमा माइंस के जारी करदा मुआहिदों के खिलाफ वर्जी होती है। रानीपुर से जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस की अहम और कामयाब कार्रवाई। मुगवी शादीशुदा खातून बाजियाब। अगवाकार वसीम गोपांग ने शादीशुदा खातून मुसम्मात को थाना कंब की हदूद से अगवा किया था जिसका मुकदमा थाना कंब पे दर्ज था। SSP खैरपुर जनाब मीर रुहेल खां खोसू ने सख्ती से नोटिस लेते हुए टीम तश्कील देकर मुगवी खातून की बाजियाबी और मुलजिम के खिलाफ फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। SSP खैरपुर की जानिब से अहकाम पर SHO थाना कंब मनशाद अली और इसकी टीम की अहम और कामयाब कार्रवाई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करके मुगवी शादीशुदा खातून को जिला लाड़काना से बाजियाब करवा लिया। अगवाकार मुलजिम फरार होने में कामयाब। मुलजिम को अगवा करने के लिए पुलिस की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां जारी। अगवाकार मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। SSP साहब की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम के लिए शाबाशी का पैगाम। और फूलनगर से आपको बताते चले थाना सदर, थाना सिटी और चंबर चौकी की हदूद में दिन ब दिन चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला उरूज पर। सुबह सवेरे ही बिग बर्ड फैक्ट्री के वर्कर्स को नामालूम अफराद ने टांग में फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। पुरानी टैंकी वाली साइड पर एक करियाना स्टोर का नामालूम चोरों ने सफाया कर दिया। जंबर चौकी का अमला बढ़ती हुई वारदातों और डकैतियों की रोकथाम में बुरी तरह नाकाम है। अवाम सरापा एहतजाज। DPO कसूर इमरान करामत बुखारी और DSP सर्कल पत्तोकी की जल्द से जल्द नोटिस की अपील। एजाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडूजाम के नजदीकी गांव गोठ गाजी खान सियाल के रिहायशियों गुलाम फारूक सियाल, वाहिद अली सियाल, गुल सियाल और दीगर का कहना था कि गवर्नमेंट स्कूल में नई अपॉइंटमेंट होने वाला मुकर्रर टीचर मुर्तजा अली लगारी मुसलसल गैर हाजिर रहता है और दूसरा टीचर अतीक राजपूत स्कूल तो आता है मगर हाजिरी लगाकर अपनी जमीनों पर चला जाता है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस की अपील करते हुए कहा कि हमारे प्राइमरी स्कूल में 3 टीचर्स तैनात तो हैं मगर जिनमें एक अक्सर गैर हाजिर रहता है, दूसरा अपनी जमीनों की निगहदाश्त में मसरूफ रहता है और सिर्फ एक टीचर फैसल राजपूत स्कूल में अपनी मुसलसल कोशिश कर रहा है। मगर एक उस्ताद 70 से ज्यादा तुलबा को किस तरह पढ़ा सकता है जबकि 2 उस्ताद अपनी ड्यूटी देने से कासिर हैं जिसकी वजह से नन्हे तुलबा का तालीमी साल जाया होने का खदशा है। हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आगाह किया मगर DEO ने अदम दिलचस्पी लेते हुए दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी और तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया और दरख्वास्त देने के बावजूद भी जब मसला हल ना हुआ तो आज हम अपने पैगाम इलाका के MNA सैयद तारिक शाह जामोट और MP शर्जील इनाम मेमन को अपील करते हैं खुदारा स्कूल में मुकर्रर टीचरों को ड्यूटी पर पाबंद किया जाए या इनको तब्दील करके दूसरे उस्ताद मुकर्रर किए जाएं ताकि हमारे बच्चे तालीम के जेवर से आशना हो सकें। साधो की प्रेस क्लब की तरफ से स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती करने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साधो की प्रेस क्लब की तरफ से स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती करने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली साधो की प्रेस क्लब से शुरू होकर मेन GT रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में प्रेस क्लब के अलावा साधो की मार्केट से भी लोगों ने हिस्सा लिया। एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए प्रेस क्लब साधोकी के सदर ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की गई, कुरान पाक को जलाया गया, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। नाम निहाद सेकुलर स्वीडन में हुकूमत की इजाजत से कुरान पाक की बेहरमती का बदतरीन सानहा पेश आया। इजहारे राय की आड़ में ये शर्मनाक फेल किसी सूरत कबूल नहीं, मकरूह हरकत हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंतहा पसंदी के इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम इस सानहे की शदीद अल्फाज में पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसलिए हमने आज प्रेस क्लब साधोकी की जानिब से इस रैली का इनेकाद किया ताकि आइंदा किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह ना किया जाए और इनकी शरंगेज वाकयात को रोका जा सके। खैरपुर नातन शाह से आपको बताते चले 17 साल नौजवान मुबैना अगवा के बाद कत्ल। मकतूल के वर्सा ने मकतूल की लाश इंडस हाईवे पर रखकर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। तहसील के नवाही गांव मुराद बब्बर में 2 दिन कबल अगवा होने वाले 17 साल
नौजवान जफर वल्द मोहम्मद बब्बर की लाश सेम नहर से बरामद हुई। वर्षा का कहना था कि हमारा नौजवान 2 दिन कबल घर से लापता हुआ था, जिसकी रिपोर्ट हमने करीबी थाना में दर्ज करवाई थी, जबकि आज सेम नहर से हमारे नौजवान की लाश मिली है। पुलिस अगवाकारों से लेकर कत्ल तक कोई भी कार्रवाई ना कर सकी। हमने पुलिस की नाअहली के बायस धरना दे दिया है। जब तक पुलिस अगवाकारों और कत्ल में मुलविस जवाबदार को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक धरना जारी रहेगा। दूसरी जानिब इंडस हाईवे पर धरने के बायस रोड के दोनों तरफ सिंध पंजाब जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों समेत दीगर कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुसाफिर परेशानी का शिकार। अब बलोचिस्तान से आपको बताते चले, हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर के मशहूर और मारूफ शख्सियत लाशार कबाइल के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मीर अब्दुल फता लाशारी का चेज़लाबाद हब लास्कानी हाउस आमद। इस मौका पर लास्कानी मगसी के मुअज़्ज़िज़ मीर गुलाम मुस्तफ़ा लास्कानी मगसी की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया और मीर अब्दुल फता लाशारी की शान में लास्कानी मगसी हाउस में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। ज़ोहराने में मीर अब्दुल फता लाशारी, मोहम्मद वफा लाशारी, मुमताज़ लाशारी, मीर गुलाम मुस्तफ़ा मगसी, झल मगसी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत रईस हबीबुल्लाह लास्कानी मगसी, बुगन खां मगसी, फेरोज खां मगसी, शामराद मगसी ने ज़ोहराना में शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब गोल चक्कर नज़द गोरमे बेकरी के सामने वाले बाजार की पीसी और सीवरेज को कचरे और कूड़े से दबा दिया गया है। मोहल्ले की आवाम का कहना है कि कूड़ा क्रिकेट की वजह से यहाँ पर गंदा पानी जमा हो जाता है। इस गंदे पानी की वजह से बीमारियों का खदशा है और जब भी कुदरती बारिश होती है हमारे घरों और गलियों में पानी जमा हो जाता है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ननकाना साहब के जिम्मेदारान और TMA अमला से अपील करते हैं कि इस कूड़े और कचरे को उठाया जाए, हमारे बच्चे और बड़े बीमारियों से बच सके। ननकाना साहब से आपको बताते चले, जिले पुलिस का अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का सफर जारी। जिले पुलिस ने 11 डकैत गैंग्स के 45 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 36 लाख से जायद मालियत की नकदी, 24 मोटरसाइकिल, माल मवेशी और दीगर माल मसरूका बरामद किया। पुलिस लाइन में असल मालिकान को माल मसरूका और नकदी की हवालगी के लिए तकरीब का इनेकाद। DPO सरदार मुआरुन खान ने तकरीब में नकदी और माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। माल मसरूका वापस मिलने पर शहरियों की जिले पुलिस को ढेरों दुआएं और इजहार तशक्कुर। तकरीब में मीडिया नुमाइंदगान ने जिले पुलिस की कारकर्दगी के इस अमल को एहसन इक़दाम करार दिया। लाखों रुपए मालियत के माल मसरूका की असल मालिकान को हवालगी पुलिस की मिसाली कारकर्दगी का नतीजा है। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां हैं। DPO सरदार मुआरुन खान। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी आज सुबह 5 बजे हुई, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया है कि ये साबिक वजीर इत्तलात और पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। PTI रहनुमा फरूख हबीब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की जाने वाली ट्वीट में दावा किया गया कि फवाद चौधरी को पुलिस ने इनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने लिखा, इंपोर्टेड हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है। PTI रहनुमा ने अपनी एक और ट्वीट में 2 वीडियोस भी शेयर करते हुए दावा किया कि पुलिस की ये गाड़ियां फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले जा रही हैं। बाद PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के दावे की तौसीक कर दी गई। PTI की जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी को घर के बाहर से नामालूम अफराद ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल फवाद चौधरी के छोटे भाई फैसल हुसैन ने भी अपने ट्वीट में दावा किया कि उनके बड़े भाई साबिक वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन को कुछ देर कबल बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में नामालूम अफराद ने गैर कानूनी तरीका से लाहौर में वाक़या घर से उठा लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगवा कुनिंदगान ने वारंट दिखाए हैं, ना अपनी शनाख्त जाहिर की है। ताहम अब तक बाज़ाब्ता तौर पर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की जा सकी। PTI रहनुमा अली जैदी भी पार्टी के सीनियर रहनुमा की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत इस मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलने पर तुली हुई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।